लेकिन इससे पहले समझाना जरूरी है कि आखिर क्या है ये यूएससीआईआरएफ। ये आप समझ लीजिए। आप देखिए यूएससीआईआरएफ का फुल फॉर्म क्या है ये पहले आप समझिए। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। जैसे आपको बताया, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो अधिकार की निगरानी है वो बाकायदे संस्था करती। कितनी धार्मिक स्वतंत्रता किस देश में वहां के लोगों के पास है। और जैसा शिवाज सर बोल रहे हैं, जैसा शांता मिश्रा सर बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है कि भारत में कितने आजादी के साथ सभी अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं। इधर पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाली यह संस्था आप देखिए 1998 में अमेरिका में बनी थी। पाकिस्तान के इशारे में कैसे पूरी लॉबी काम करती है। संस्था दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करती है। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने पर हमेशा इस संस्था का जोर रहता है। यूएससीआईआरएफ ने 2014 में आप देखिए क्या किया था। इसने भारत का नक्शा ही बदल के रख दिया था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश को भारत के नक्शे से हटा दिया था और बार बार भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर करारा जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से इस संस्था के तार जुड़े हुए हैं, यह भी सभी को पता है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, जबकि आप चीन पाक में आप देखिए, जो हमने आपको आंकड़े बताए, चीन में आप देखिए शिनजियांग में जो उइगर मुसलमानों के साथ होता है वो क्या होता है। सचदेवा सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या लगता है यह संस्था भारत को में जो धार्मिक आजादी उसको लेकर बार बार तमाम प्रोपेगेंडा फैला रही है, लेकिन उसको पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा, उसको चीन में उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है नजर नहीं आ रहा। क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान के साथ जो चीन और दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों की एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है भारत के खिलाफ एंटी इंडिया ये नैरेटिव सेट करने के लिए? जी, इसमें कई तत्व शामिल हैं। पहले तो भारत का जनतंत्र और उसकी प्रेस की स्वाधीनता उसके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। भारत के पत्रकार, भारत के कुछ अखबार, उनसे ही ये खबरें ले करके ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है कि भारत में स्वाधीनता नहीं है धर्मावलंबियों के लिए। दूसरा, जो भारतीयों की जो एंटी गवर्नमेंट लॉबीज़ हैं यूएस में या कनाडा में या पाश्चात्य देशों में, वो एक्टिव हो जाते हैं। और वो बहुत बड़ी बात की सर आपने बहुत बड़ी बात कही कि एंटी इंडिया लॉबिस्ट एक्टिव हो जाते हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं यहां पर, उन सबको आज एक्सपोज करेंगे। देखिए, इसी हफ्ते कुछ दिन पहले यूएस में स्थित, अमेरिका स्थित कुछ सो कॉल्ड सिविल राइट्स और फेथ ग्रुप्स ने इस संस्था को एक खत लिखा और उसमें उस संस्था में क्या लिखा, उसने कहा कि भारत को वर्ल्ड्स वर्स्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी दुनिया में जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यकों के सबसे बुरे उत्पीड़कों में शामिल किया जाए। और ये लिखने वाले कौन कौन लोग थे? ये लिखने वाले थे इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, ये लिखने वाले थे जुबली कैंपेन यूएसए, इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न, इंडिया सिविल वॉच, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, दलित सॉलिडारिटी फोरम इन द यूएसए। बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें पाकिस्तान से फंडिंग वाले बहुत सारे संगठन हैं। सवाल यह है संता मिश्रा, ये जो संगठन है, जो सो कॉल्ड सिविल राइट्स और फेथ ग्रुप्स हैं, इनको भारत से प्रॉब्लम क्या है? क्या यही क्योंकि आईएसआई से फंड मिलता है? क्या यही क्योंकि इनका एक ही मात्र मकसद है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाना? और कैसे फंड मिलता है वो भी मैं बताऊंगा, वो भी हम साबित कर देंगे कि आईएसआई से और पाकिस्तान से कैसे फंड मिलता है, क्या कनेक्शन है। पहले आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग भारत के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं वो हिंदुस्तान में 6 महीना रहे और पाकिस्तान में रहे? पता चल जाएगा। बेसिकली उनका एक हिडन एजेंडा है। मैं बताना चाहता हूँ, इस लिस्ट में ईरान है, आपको सीरिया, और उसी बीच में आपने इंडिया को डाल दिया, पाकिस्तान को गायब करके, वो भी इंडिया जहां लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन डिसाइड्स इंडोनेशिया रहती है। और हम सब कुछ, अरे हर सोसाइटी में प्रॉब्लम है, वो तो अपना प्रॉब्लम है, लेकिन अब इंडिया को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया का साख बढ़ रहा है। इन लोगों को बेचैनी हो रही है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप भी बिल्कुल, और इसी को डेंट करने की जो कोशिश है, हालांकि ये कोशिश है खैर बार बार नाकाम हुई और नाकाम होती रहेगी। और पूरी दुनिया को पता है कि आखिर ये जो पाकिस्तान में हो रहा है या चीन में हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।